कक्षा नवम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ लाशा की ओर, भाग 1। सुप्रभातम। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग गद्य साहित्य में प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन के जीवन एवं साहित्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदाहा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में, माध्यमिक शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा एवं लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। वे घुमक्कर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य का यह महापंडित 1963 ईस्वी में संसार छोड़ गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। उनकी कृतियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अन्य साहित्य, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाबी आदि। यात्रा साहित्य, मेरी जीवन यात्रा जो 6 भाग में है, राहुल यात्रावली, घुमक्कर शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास आदि। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने घुमक्करी के शास्त्र की रचना की। उन्होंने घुमक्करी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया तथा यात्रा को ही घुमक्कर का उद्देश्य बताया। इससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। राहुल जी ने अपनी रचनाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता बढ़ गई है। लेखक के संक्षिप्त परिचय के पश्चात गृह कार्य इस संदर्भ में आपको दिए जा रहे हैं। गृह कार्य है राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त परिचय लिखें। इसके पश्चात द्वितीय भाग में हम पाठ लाशा की ओर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। जय हिंद।